चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो हम लोग सर्कुलर टैंक में आगे फ्लेक्सिबल बेस की तरफ बढ़ रहे थे। हमने आगे फ्लेक्सिबल बेस पढ़ा था, है ना। और आईएस कोड, उसे आईएस कोड मेथड भी बोलते हैं, आईएस कोड मेथड फॉर द डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर टैंक, जिसमें हम आईएस कोड की मदद से जो डिफरेंट टेबल्स दी है वहाँ से हम हमारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू या जो भी हमारे स्ट्रेस की वैल्यू या फोर्सेस की वैल्यू है वो हम आईएस कोड की मदद से फाइंड आउट करते हैं। मैंने बताया था 3 टाइप के हमको इसमें टाइप्स मिलते हैं या कंसिडरेशन मिलते हैं कि फॉल वॉल विथ फिक्स बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोडिंग। सेकंड होता है वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोडिंग। एंड थर्ड होता है वॉल विथ हिंज्ड बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रेपेजोडियल लोडिंग। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है वॉल विद हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रेपेजोडियल लोडिंग, इसके लिए आईएस कोड में अलग से आपको वैल्यू दी हुई है कि किस तरीके से, जैसे हम वाटर जो हुक टेंशन निकालते हैं, जनरली हमारा हुक टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। ठीक है ना। पर इन केसेस में जो अलग अलग है, इसमें हमको कोएफिशिएंट ऑफ शियर, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, ये सब हमको आईएस कोड के डिफरेंट टेबल से मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये आईएस कोड पार्ट 4 से आपको मिलेगा, है ना। IS 3370 पार्ट 4 से हमको इसका अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो फॉर थर्ड वाला जो पोजीशन है, इसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो थर्ड वाला आपका पॉइंट है वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रेपेजोडियल लोडिंग, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ हुप टेंशन की वैल्यू है वो किस तरीके, देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से वैल्यू लेना है, पर अभी ये जनरल है जो लिखना है अपने को। द टेबल्स इन IS 3370 पार्ट 4 1967 give the value of coefficient for hoop tension for various values of h square upon d into t रेशो। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन में डी टी, डी इंटू स्मॉल टी रेशो। ठीक है, द hoop oblique ring tension is calculated below। देखो इसका मतलब क्या है कि जब आप आईएस कोड के टेबल नंबर इसमें टेबल्स में देखोगे फॉर थर्ड, जो थर्ड हमारा टाइप है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो जब हम ये जो हमारा थर्ड वाला कंसिडरेशन है वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप, इसके लिए जब हम IS 3370 पार्ट 4 में टेबल देखेंगे तो सबसे पहले हमको एच स्क्वायर बाय डी टी रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एच तो आपको पता है हाइट है, डी हमारा डायमीटर और टी इज द थिकनेस है। तो इसमें जब वॉल की थिकनेस है तो ये हम ये कौन है भैया, म्यूट कर लो। ठीक है, एच स्क्वायर बाय डी टी रेशियो निकालना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट पे हमको अलग अलग हुप टेंशन के जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो मिलेगी। ठीक है, तो अब कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है हुप टेंशन का, मतलब हमने कोएफिशिएंट तो फाइंड आउट कर लिया वहां से। उसके बाद हुप टेंशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका, हुप टेंशन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हुप टेंशन कैपिटल टी इक्वल टू, अब फॉर्मूला इसमें हो जाएगा कोएफिशिएंट जो हमको टेबल से मिलेगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई सर बाय, हाँ सर एक डाउट था, जैसे थिकनेस का है ना, हाँ
हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने थिकनेस उसकी 37 आ रही थी और पॉइंटर पूछा ने। काय की थिकनेस? अपनी जो 10 की वॉल आती ना। 37 तो कैसे आएगी भाई? हाँ सर, वो हमने बुक में भी किया, तो जो अपन जो मेथड से कर रहे थे ना, हमने उससे 2 से 3 बार सॉल्व किया, मैंने किया, पूर्वी ने किया, तो हम्म, 37 ही आ रही थी। मेरे को तो वो सेंड थोड़ा करो। समझ में नहीं आ रहा था, यानी ऐसा। मुझे सेंड करो। हाँ सर, मैं आपको अरे अपन ने जो क्वेश्चन किया सर था, अभी तो मैं बाहर। इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था, उसमें हमारी टैंक की थिकनेस तो हाँ हाँ। 157 आ रही है, 157 नहीं सर, एक मैंने बुक से पेपर निकाल के दूसरा क्वेश्चन लिया था, उसमें से चलो आप वो वाले भेजना, सॉल्व कर रहा था मैं। भेजो, आप सेंड करो, मैं देखता हूँ। हाँ सर मैं आपको बाद में कर दूंगा, मैं बाहर आ गया हूँ, रोड पे आया हूँ इधर। बेटा क्लास टाइम में कृपया करके घर पे रहें और सीरियसली पढ़ाई करें, है तो ना? सर ये नेटवर्क तो नहीं मिलता ना, नेटवर्क नहीं मिलता इसलिए तो उधर जाना कॉपी, पड़ता है बा। तो कॉपी हाथ में रखा कर भाई, कहीं तो बैठ। ऐसे में क्या नहीं कर, सर, बैठा रखा कर हूँ, बैठ। ये ट्रॉफी है मेरी जो सॉल्व करता हूँ, वो ट्रॉफी अलग से है मेरे, ये वाले नोट्स अलग है और वो सॉल्व अलग है पेपर के। ठीक है। तो आपका जो हुक टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय जो हमारा नॉर्मल हुक टेंशन का फॉर्मूला होता है, गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। ठीक है। तो और यूनिट रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है। अब जब हमारा अपन ने पहले मैंने बताया था कि इन केस में जब हम ट्रायंगुलर लोडिंग कंसिडर करते हैं तो हमारे बेस पे जो बेस वॉल है, या सॉरी बेस फ्लोर है, उस पे क्या है, मूवमेंट जनरेट होगा, है ना, उसके और वॉल के जॉइंट के वहां पर मूवमेंट जनरेट होगा हमारी वॉल में। तो वो मूवमेंट निकालने के लिए द बेंडिंग मोमेंट कैपिटल एम is calculated as capital M equals to coefficient multiply by गामा इंटू एच का क्यूब, गामा इंटू एच क्यूब। और ऑब्वियस है मूवमेंट है तो इसका जो यूनिट होगी वो होगी किलो न्यूटन मीटर पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है। फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, कोएफिशिएंट। हमको अलग हमारी टेबल में से अलग अलग कोएफिशिएंट मिलेंगे, है ना, हुक टेंशन के लिए फिर आपका जो कोएफिशिएंट बेंडिंग मोमेंट, तो हमको ये फॉर्मूले में उस कोएफिशिएंट को यूज करना है, कोएफिशिएंट इनटू गामा इनटू एच क्यूब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट का। किलो न्यूटन मीटर में इसके रहेगा किलो न्यूटन मीटर पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है। सिमिलरली अब इसमें शियर वॉल के शियर के लिए भी रहेगा, जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला। ठीक है। सो द shear force at the base of the wall। ठीक है, shear force at the base of the wall, shear force equals to coefficient multiply by गामा एच स्क्वायर। ठीक है। और फोर्स की वैल्यू है तो सिंपली किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को समस्या कोई? नो सर। ठीक है ना, यहाँ तक तो फॉर्मूला है। तीन टाइप के हमको केसेस मिलते हैं, हमको क्वेश्चन में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है जब भी हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कौन सा क्राइटेरिया दिया है, क्योंकि उस हिसाब से आपको टेबल यूज करनी है फॉर द वैल्यूज। ठीक है। तो मैं एक बार आई एस कोड निकाल लेते हैं।
मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी नए वाले आए हैं, बाकी पार्ट 3 और पार्ट 4 पुरानी है। ठीक है, चलो कुछ अपडेट होने लग गया इसलिए खुलने में टाइम लग जाएगा। चलो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। डिजाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक हमने जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन किया था सर्कुलर वाटर टैंक का, उसी टैंक का हम पूरा डायमेंशन वही टैंक का लेंगे, और उसमें बस हम क्या चेंज करेंगे, कंडीशन चेंज कर रहे हैं उसमें। हम कंडीशन ये चेंज कर रहे हैं कि उसमें हम रिजिड जॉइंट बिटवीन द वॉल और फ्लोर कंसिडर करेंगे, है ना। और उसमें लिखा हुआ है कि हमको यूज अप्रोक्सीमेट मेथड। तो मैं एक बार वो क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ। डिजाइन अ सर्कुलर टैंक with rigid joint, design a circular tank with rigid joint between the wall and floor of the tank for 1 lakh liter capacity, ठीक है। The depth of water tank is 5 मीटर, है ना। ये हमारा जो एग्जांपल हमने सबसे पहला वाला किया था उसी का। यूज M25 concrete and AC415 steel, take unit weight of water 9 sorry take unit weight of water 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिजाइन सर्कुलर वाटर टैंक with a rigid joint between the wall and floor of the tank for the 1 lakh liter capacity. The depth of water tank is 5 meter. Use M25 concrete and Fe415 steel. ठीक है ना, take unit weight of water है ना, and use approximate method। ठीक है, अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, मतलब बुक में तो क्या है, पहले वाले रेफरेंस में ली रखी है, लेकिन मैं फिर से आपको वो चीज़ें बता देते हैं, है ना। उसमें तो पहले से जो रेफरेंस में है वो है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डायामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे तो हमको जो गिवन है क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है, 1 लाख लीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, 1 लाख डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा आपका
100 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर हमको गिवन है हाइट ऑफ वाटर टैंक कैपिटल H 5 मीटर, ठीक है। अभी मैं परमिसिबल स्ट्रेसेस के वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अपन सबसे पहले डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है। तो इफ डी इज द प्रोसीजर सेम है जो फर्स्ट वाले में ली थी, यहाँ तक सेम है। मैं फिर से करके बता रहा हूँ, बुक में नहीं कह रहा हुआ है। डायमीटर ऑफ द टैंक, देन वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू 100। हमने निकाल लिया ऊपर जो 100 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है, π/4 d स्क्वायर इंटू H, ठीक है। सो π/4 इंटू d स्क्वायर इंटू H कितना है हमारा 5 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको d की वैल्यू जो मिलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5.05 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम, कुछ कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई नहीं ना, है ना। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा किया था सेम वही प्रोसीजर है, क्योंकि वही क्वेश्चन है। हम उसी को बस क्या कर रहे हैं, हमने उसमें जो उसकी कंडीशन है, जॉइंट कंडीशन है, वो चेंज कर ली। जो कि पहले हमारा फ्लेक्सिबल जॉइंट था, अब हमने रिजिड जॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है। अब हम डिजाइन कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखेंगे। डिजाइन कांस्टेंट्स लिखेंगे। सबसे पहला है आपका सिग्मा CBC, सिग्मा CBC, ठीक है। इसकी वैल्यू है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कौन बताएगा ये कहाँ से आती है वैल्यू? सिग्मा CBC की वैल्यू कहाँ से आती है, कौन बताएगा? सर IS कोड से। IS कोड से कहाँ से भाई? IS कोड से कहाँ से? 4/6 हाँ, IS कोड में कौन सी टेबल से आती है? टेबल नंबर कौन से टेबल नंबर से आता है भैया? IS कोड के कौन से टेबल नंबर से? जितने भी वैल्यू में लिख रहा हूँ मैं सबसे पूछूंगा, ये रटा जाना चाहिए बेटा, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो क्या है, अपन भटकते रहेंगे ऐसे ही। IS कोड के पेज पलटाते पलटाते अपना पूरा टाइम निकल जाएगा 3 घंटे का, और ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ से आनी है। इतनी बार मैंने लिखवाया भी है इसीलिए। जल्दी बताओ। सर सिग्मा CBC IS कोड से टेबल नंबर 2 से आएगा ना। कौन सा IS कोड से जरा पूरा IS सर कोड? ये 3370 पार्ट भैया, IS कोड तो एक ही चल रहा है, पार्ट बताओ। हाँ, पार्ट 2 पार्ट 2 के टेबल नंबर 2 से। और कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं CBC की वैल्यू? एक और IS कोड से रहती है CBC की वैल्यू, वहां से भी निकाल सकता हूँ। सर IS 45 में टेबल नंबर 21 देखा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं मिला। IS 456 में है, ठीक है।
यस सिग्मा सर। सिग्मा सीटी की वैल्यू, सिग्मा एसटी की वैल्यू ये कहाँ से आएगी? सर सिग्मा के भी आए तो सेम पार्ट से आएगी। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर, हो? सेकंड नंबर पार्ट से आएगी आए तो 43। सर जो सेकंड पार्ट है ना, उससे अपन लेंगे टेबल नंबर 4 और 10 नंबर 2 से। ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले भी देख चुके हो। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो एम बता दिया था मैंने, 280/3 सिग्मा सीबीसी वहां से निकलता है। के का फॉर्मूला भी मैंने पिछली बार क्वेश्चन में सब बता दिया, के और क्या होता है। ठीक है, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन में एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो एम हमारा 11 इंटू 8.5 डिवाइड बाय 11 इंटू 8.5 प्लस, ठीक है ना, ये सब एक साथ है, यहाँ पे ये सॉल्व होगा 11 इंटू 8.5 पहले सॉल्व होगा प्लस 130। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 8.5 अपॉन में 11 इंटू 8.5 प्लस 130। इसको यहाँ के रखा। ठीक है, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.418। ठीक है, फिर निकालेंगे जे, स्मॉल जे, जिसकी वैल्यू आएगी 0.86। क्या होता है जे का फॉर्मूला? जे क्या है? सर लीवर आर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला था लीवर आर्म कोएफिशिएंट का? 1 माइनस k by माइनस के 3। बाई 3। ठीक, तो यहाँ से आपका ये 0.86 आएगा, जिसके बाद हम निकालते हैं कैपिटल आर। ठीक है ना, कैपिटल आर की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी 1.527। फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे। ठीक है, 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे, ये आपका आर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, नो प्रॉब्लम। अब हम निकालेंगे हुक टेंशन और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है ना, सिंपल स्टेप से हम नॉर्मली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले हमने गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा से हमने जो हमारे बेसिक डायमेंशन है वो कैलकुलेट करे। बेसिक डायमेंशन के बाद हमने डिजाइन कॉन्स्टेंट्स निकाले, जो कि हमको आईएस कोड से सिंपली निकालना है, और 2 या 3 फॉर्मूले से हमको एम की वैल्यू, के की वैल्यू, जे की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड हुक टेंशन। ठीक है, अब जो हुक टेंशन की वैल्यू है, जो मैंने आपको पहले ट्रायंगुलर लोडिंग जो हमने देखी थी, उसमें हुक टेंशन की वैल्यू बता दी थी मैंने कि जो आपका जो ट्रायंगुलर लोडिंग में हुक टेंशन की वैल्यू है वो सेंटर पे या h माइनस एच वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ से हमने वो एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से हम एक ऐसा कट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है, यहाँ पर आपके हुक टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि यहाँ नीचे से ये हाइट कितनी है, h इक्वल्स टू कैपिटल H/3। ठीक है, और ऊपर से 2h/3 होती है, उसको h बाय कैपिटल H बाय स्मॉल h भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? h/3 और 2h/3 ये तो पता है ना सबको, सीजी। ठीक है ना, तो नीचे से h/3 और ऊपर से
एच माइनस एच या 2h/3 भी बात वही है, आप फॉर्मूला रखोगे वही निकलेगा, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच आपका क्या है, ये पूरी हाइट है, ठीक है, ये आपका पूरा कैपिटल एच है। ठीक, तो अब हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट हुक टेंशन की वैल्यू। सो हुक टेंशन will be maximum at height equals to capital H minus small h, ठीक है, where small h की वैल्यू कितनी है, h/3 और 1 मीटर, whichever is greater। जो भी वैल्यू आएगी बड़ी, या तो 1 मीटर लेना है या फिर, ठीक है, या तो h/3 वैल्यू बड़ी आ रही है तो h वो लेंगे, या फिर 1 मीटर, जो भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब मैं निकाल लेते हैं h/3, हमको h गिवन है, कितना है हमारा h, 5 मीटर है, तो 5/3 आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.66 मीटर, ठीक है। तो हमको यही लिखना है, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है, वॉल के बेस से जो हाइट है, तो फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल हमारा कितना निकला, एच स्मॉल एच की वैल्यू 1.66 मीटर। तो हम मैक्सिमम हुक टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम हुक टेंशन कैपिटल टी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गामा इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू d/2। ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है, एट बी। ठीक है, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, ये जो हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, कहाँ पर निकलेगा ये बी पॉइंट है ना, ये लेवल तो एक ही है वैसे, है ना, और हम काय में निकाल रहे हैं, h इक्वल टू h/3 हाइट पे बॉटम से, ठीक है। सो t इक्वल टू गामा इंटू h माइनस h इंटू d/2 एट d, ठीक है। तो वैल्यू रखो इसमें, गामा हमारा कितना है 9.8 मल्टीप्लाई बाय h माइनस h कितना है हमारा 5 माइनस 1.66 मल्टीप्लाई बाय d कितना है हमारा 5.1, हमने उसमें कंसिडर किया था, 5.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 83.5 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। क्यों हमने इस बी पॉइंट पे निकाला, क्योंकि हमने पहले ही हमारे जो उसमें बेसिक्स में हमने पढ़ा है कि बी पॉइंट पे आपकी हुक टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। मैंने आपको उस दिन सब पहले यहाँ जब सब चीज समझाई थी कि ये वाला पोर्शन जो है ए ओ बी वाला, या ए बी ओ, जो भी बोलना हो आपको, ठीक है, ए ओ बी, ये वाला पोर्शन है, ये जो फोर्सेस है, ये आपका हुक टेंशन में आएगा, और ये जो नीचे वाला ये आपका काय में आएगा, कैंटिलीवर एक्शन में, कैंटिलीवर फोर्स में आएगा, ठीक है ना। लोड कंसीडर फॉर कैंटिलीवर एक्शन, जो बी के नीचे वाला है वो हम काय में कंसीडर करेंगे, कैंटिलीवर एक्शन के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने ये बी पॉइंट तक है, यहाँ तक की ये जो फोर्स है ये इस लेवल तक का निकाला, ये ऊपर तक का ये वाला, ठीक है। अब इस केस में अब मैं इसका एक जनरल डायग्राम बनाता हूँ, 5 मिनट है, उसके बाद में मूवमेंट की वैल्यू निकालेंगे, है ना। इसका एक लोड डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा,
ये आप हाथ के साथ बनाते जाइएगा लोड डायग्राम। ठीक है, जो हमारा इसमें कैपिटल एच है वो हमारा 5 मीटर है। स्मॉल एच की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.66। ये हमारा बी पॉइंट है। ये हमारा सी पॉइंट है। ये हमारा ओ पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा लोड कंसीडर जो मैंने लाइनें बनाई है वो हमारा लोड कंसीडर फॉर कैंटिलीवर एक्शन है। ठीक है, ये हाइट जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है आपकी ये 5 मीटर है। बी पॉइंट से जो आपकी हाइट है वो आपकी 1.66 मीटर है। ये सी से डी जो आपका फोर्स की वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी, गामा इंटू एच, गामा इंटू कैपिटल एच। ठीक है, तो ये इसका लोड डायग्राम है आपका। यहाँ पर ऊपर टॉप पे एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये आप फोर्स डायग्राम बना लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी अपने को। ठीक है, हमको मैक्सिमम जो हुक टेंशन की वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, H माइनस एच पे या बी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने वहीं से कंसिडर किया है। बी पॉइंट के नीचे जो है, नीचे पूरा वैल्यू है ना, हमको यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुक टेंशन की वैल्यू मिलेगी। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है जनरल हमने काहे के लिए बनाया, कैंटिलीवर एक्शन के लिए बताने के लिए बताया। ठीक है, तो जब हम कैंटिलीवर एक्शन ये वाला क्यों ले रहे हैं, जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट में तो ये कैंटिलीवर एक्शन वाला ही फोर्स हमको यूज करना है, ना कि हुक टेंशन यूज करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लेक्चर एंड होने वाला है जल्दी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?